गुड इवनिंग एवरीबडी, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल फैंटेसी एरिना में। हम लेके हाजिर हैं पीएसएल का एक्सक्लूसिव कवरेज। एक दिन पहले वीडियो बना के आपके सामने रख रहे हैं ताकि आपके पास पूरा टाइम हो ये देखने का। कल रात 9:30 बजे इंडियन टाइम के अनुसार पीएसएल का 15वां मैच, और वैसे अब जो दूसरा लेग हो रहा है अबू धाबी में, उसका पहला मैच शुरू हो रहा है। ये है फैंटेसी एरिना टेलीग्राम चैनल। बिना स्पेस के सर्च करना फैंटेसी एरिना, और 50.54 जितने भी सब्सक्राइब 50,000 के ऊपर दिखेंगे आप आ जाना यहाँ। ये ओरिजिनल चैनल है, कोई पैसे की बात नहीं होगी, और सिर्फ अभी क्रिकेट डिस्कस हो रहा है। थोड़े दिन में एक और स्पोर्ट्स हम लाने वाले हैं और वो भी आएगा, लेकिन अभी मैं अनाउंस करूँगा। और मैं कैसे अनाउंस करता हूँ, अगर आपने देखा हो तो आप नोटिस कर पा रहे होगे कि यहाँ पे सारे कमेंट्स में यहाँ मेरा नाम आपको दिखेगा नीचे, मयंक लिखा हुआ, और फैंटेसी एरिना। या फिर हमारी टीम से कोई पोस्ट करेगा तो आपको यहाँ दिख जाएगा टीम फैंटेसी एरिना लिखा हुआ। जैसे यहाँ पे अगर आप थोड़ा पीछे जाओगे, जब हम आर्टिकल्स पब्लिश कर रहे हैं तो आपको आर्टिकल्स के नीचे जैसे ही आप आर्टिकल्स खोलोगे यहाँ पे आपको दिखेगा टीम फैंटेसी एरिना। ये टीम में से कोई पब्लिश करेगा। तो कल धमाका हुआ और ये धमाके लगातार चल रहे हैं, अब पीएसएल में लेके आने। तो कॉन्ग्रेचुलेशन कल के लिए। 5-6 मिनट में ही आपने आयरलैंड नीदरलैंड में जो भाई साहब आपने जीएल जीती हैं इतनी सारी, ये तो मैंने बहुत कम पोस्ट करे। इसके बाद तो दर्जनों से भी ज़्यादा आ गए, फ्रेड क्लासन और स्टीफन मायबर्ग, सब कुछ। तो चलते हैं पीएसएल पे, पहुंच जाना ओरिजिनल चैनल पे। तो भाई लाहौर कालिंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड, आईएसयू अच्छी टीम है, लाहौर थोड़ा स्ट्रगल करती है इनके अगेंस्ट भी, और शेख जायद स्टेडियम में मैच हो रहा है। ये नाम सुन के आपको कुछ याद आना चाहिए। क्या बताऊंगा, पहले वीडियो लाइक करो, ठीक है? वीडियो लाइक करके आगाज़ करना और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना, क्योंकि अभी ज़रूरत है आपके मोटिवेशन की, और थोड़ा सा अच्छे से शेयर करो ताकि हम लोग भी जो मेहनत कर रहे हैं 6-7 घंटे से लगे हुए हैं वो आपके सामने जब रख रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, तो आपको बस इतना करना है कि शेयर कॉमेंट कर दिया करो, और लाइक कर दोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, कल रात में मैच है। वेदर फोरकास्ट बढ़िया है। अभी तक पॉइंट टेबल का सिनेरियो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कालिंदर्स सेम पे हैं, ठीक है, लेकिन ऊपर है ड्यू टू नेट रन रेट। और अब मैं अगर अभी तक के सीरीज़ परफॉर्मेंस की बात करूं, मतलब जो कराची में लेग हुआ उसका, तो फ़कर जमान ने धुआं भर रखा था भाई। 189 का स्कोर और एवरेज टोटल रन इतने, 4th हाईएस्ट स्कोरर थे। मोहम्मद हफीज़ एकदम बराबरी पे, और बेन डंग जो नीचे खेलते हैं 5वें-6ठे नंबर पे, उनका भी एवरेज 40 का था। बॉलिंग से शाहीन शाह अफरीदी, शहनशाह अफरीदी कह सकते हो आप इनको, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा है इनका। एवरेज 12 का स्ट्राइक रेट, 10 का T20 में ज़बरदस्त है। और हारिस रऊफ, उसके बाद एक प्लेयर है अहमद दनियाल जो थोड़ा खेल सकते हैं, उनका एक मैच में एक दो क्या 4 इनिंग्स खेली और एवरेज 45 था। अब इस्लामाबाद की तरफ आएँ तो इनके पास जो मेन प्लेयर्स थे इनके, शायद एलेक्स हेल्स और जो भी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे वो नहीं है। उसके बाद इनके पास एवरेज वाइज आसिफ अली सबसे ज़्यादा एवरेज लेके बैठे हैं। नाजिर जो आपको कीपिंग में दिखेंगे, ये शायद आज आपके ऐसे पिक हो सकते हैं, अगर ये खेलते हैं ओपन करते हैं तो ये एक ऐसे पिक हो सकते हैं जिसको कम लोग ले रहे हैं, सिर्फ 30%। लेकिन बेन डंग के ऊपर ये आपको क्रेडिट बचा के दे रहे हैं, जिससे आप एक बढ़िया ऑलराउंडर ले सकते हो। तो शायद ये मैं रिस्क लूँ, ये एक रिस्क की चॉइस है। सेफ बेन डंग के साथ जाना, रिस्क वाले लेने वाले लोग ये कर सकते हैं। ये ध्यान रखना, आप अपने ऊपर समझ के होशो हवास में रिस्क लेना। गीता पे कसम हाथ रख के कि भाई जो रिस्क लूँगा वो अपने मर्जी से लूँगा, मैं अपने लिए जो ले रहा हूँ वो बता रहा हूँ आपको, ध्यान रखना है चीज़। और इफ्तिकार अहमद ऑफ स्पिनर और बैटिंग कर लेते हैं, तो इनकी बॉलिंग कराई जाती है लेकिन 1-2 ओवर से ज़्यादा नहीं। इनकी टीम में भी बॉलर कम नहीं है। हसन अली जैसे ऊपर शाहीन शाह अफरीदी है, यहाँ हसन अली। जो भी इन दोनों में से बॉलिंग फर्स्ट करे उसको कप्तान बना दो एक ग्रैंड लीग टीम का, और दूसरे को वाइस कैप्टन। दूसरे को ना भी बनाओ, अगर एक को तो इन दोनों में से कैप्टन बनाना ज़रूर जीएल में, क्योंकि जो अब पॉइंट रिविजन हुआ है ना, वो आपकी तबाही मचा देगा। अगर इन्होंने 3 विकेट भी ले लिया और तीनों बोल्ड कर दिए, भाई आप इमेजिन नहीं कर सकते। पूरे जितना एक टीम का बैटिंग स्कोर होगा ना, उतना इनको पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ये यूज़ करते हो। अब अबू धाबी की मैं बार बार बात क्यों कर रहा हूँ, मैं आगे बताऊंगा। फ़हीम अशरफ मस्ट से भी बड़े वाले मस्ट पिक हैं, और मोहम्मद वसीम जूनियर एक अच्छे चॉइस है। नहीं, अगर आप क्रेडिट बचाना चाहते हो, अदरवाइज शादाब खान, भाई इनको वो वाला कीड़ा है जो हमेशा बचपन में हम सबको होता था, कैप्टन मैं हूँ, मुझे बैटिंग चाहिए। ये तीसरे नंबर पे बैटिंग करने आ जाते हैं भाई साहब, कभी ओपन भी कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। शादाब खान बैटिंग के लिए पूरे 4 मैच में अलग अलग जगह बैटिंग करी, लेकिन एक एक स्पॉट ऊपर ही आए हैं। कभी 5वें, चौथे, तीसरे पे आ गए थे, ख़त्म होते होते फिर पैंडेमिक आ गया तो नहीं आ पाए ओपन करने, लेकिन तीसरे नंबर तक इन्होंने बैटिंग कर ली है। और कुछ नहीं करा है इतना, लेकिन टीम में रखना है क्योंकि ये बैटिंग इतनी ऊपर कर रहे हैं
किसी दिन भी चल गए, बॉलिंग तो करा ही रहे अपनी लेग स्पिन, और अब अबू धाबी में लेग स्पिन का भी रोल बड़ा है, तो इसलिए आपको रखना ज़रूर है। ध्यान रखना ये वेन्यू सबसे बड़ा वेन्यू है। जब इंडिया खेली थी आईपीएल, अभी जो मैचेस हुए आईपीएल खेले गए थे, सबसे बड़ा वेन्यू है। यहाँ पे कैचेस बहुत मिलते हैं लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ के फील्डर्स को। हमें नहीं पता कौन लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ पे खड़ा होगा, लेकिन हमें ये पता है कि वेन्यू बड़ा है, और वेन्यू बड़े होने पे कुछ ऐसे प्लेयर्स आपको ज़रूर रखने हैं जो एक्यूमुलेटर या तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग करते हो, जैसे मोहम्मद हफीज़। ये एक ऐसे प्लेयर हैं जो आराम से खेलते हैं, ज़्यादा मतलब सेंसिबली खेलते हैं, कहने का मतलब है, ठीक है। तो ये प्लेयर आपके पास ज़रूर होना चाहिए। और ऐसे बॉलर्स जो इंपॉर्टेंट हो, जो जल्दी हिट ना कर पाए, तो शादाब खान उनमें से आते हैं। फवाद अहमद और हुसैन तलत, इनको खिलाया जाएगा नहीं, ये देखना पड़ेगा। अब आते हैं हम कहाँ, वेन्यू एंड पिच। अब इनपुट फ्रॉम आईपीएल 2020, क्योंकि वही एक मेजर टूर्नामेंट है जिसमें हमने बहुत सारे मैचेस देखे। इस ग्राउंड में, ग्राउंड बड़ा है, जैसे मैंने कहा, तीसरा चौथा नंबर का प्लेयर बहुत ज़रूरी रहता है इस वेन्यू पे। हमें नहीं, मतलब हम वही कहना चाह रहे हैं, अभी हमें टीम नहीं पता है, लेकिन हमें ये पता है कि जब प्लेइंग 11 आएगी हमें ये पता चल जाएगा कौन है तीसरे चौथे नंबर का प्लेयर, हमें आइडिया लग जाएगा कौन खेल रहा है, ठीक है। टेलीग्राम फैंटेसी एरीना पे आपको बाकी अपडेट्स मिल ही जाएंगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पहले कमेंट सेक्शन में पिंड है, ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे नाइट मैचेस, अब यार दुर्गति है कि हमने उसमें एनालिसिस करा, उसमें मैच जल्दी शुरू होते थे। यहाँ क्या है, यहाँ मैच ही लेट शुरू हो रहे हैं। तो भाई 9:30 इंडियन टाइम, वहाँ का 8 बजे का है, तो यहाँ लेट ही शुरू हो रहा है। तो यहाँ नाइट मैचेस का एसेटस कोई रोल नहीं है, लेकिन पावर प्ले में विकेट जो गिरे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। 16 में से 14 विकेट, पहली इनिंग और दूसरी इनिंग दोनों, तो एक आध विकेट तो पावर प्ले में गिरना चाहिए, जो ये देख के मुझे लग रहा है, ठीक है। लेकिन आखिरी के जो 10 मैच वहाँ हुए थे, जब नाइट मैच सेव करे गए, अभी वाला हम मैच नाइट मैच ही कंसिडर करेंगे। सारी टीम चेजिंग ने जीते। ध्यान रखना ये पाकिस्तान है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन लॉजिकली जो हुआ है उसमें 10 मैचेस चेज करने वाली टीम जीती है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे पिच ओल्ड होती जाएगी, यहाँ पे विकेट्स थोड़े से कम गिरेंगे, बैटिंग थोड़ी सी आसान हो जाएगी, थोड़ा सा स्पिन और होने लगेगा, यही होगा आगे चलते। इनिशियली पेसर्स को ज़रूर हेल्प मिलती है, अपनी टीम में भर भर के पेसर रखना। मतलब बॉलिंग सेक्शन में तो सारे ही पेसर दिखेंगे, एक राशिद और एक शादाब, 2 स्पिनर के अलावा मुझे लगता है मेजरली आप पेसर ही के साथ रहोगे। मैं क्या लूँगा ये मैं बताऊँगा, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन है, कोई गारंटी नहीं, ये बस एक डिस्क्लेमर था, गारंटी नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप फैंटेसी खेलते हो तो आप प्रोबेबिलिटीज़ पे खेलना जानते होगे, नहीं जानते तो आप फैंटेसी खेलना नहीं जानते। अगर आप प्रोबेबिलिटीज़ पे खेलते हो तो इसमें हाई प्रोबेबिलिटी है कि एक पावर प्ले में विकेट्स फास्ट बॉलर को मिलना चाहिए, और ऐसा देखा गया है। अब T20 के मैचेस बहुत सारे हुए हैं, रन बहुत सारे हैं, उससे ज़्यादा हम ये देखेंगे कि लाहौर कलंदर ने 4 मैच खेले, जिसमें से 3 जीती है, और इस्लामाबाद 1 खेली है, वो हारी है। लेकिन कौन परफॉर्म कर रहा है लाहौर कलंदर से, जो अभी तक पिछले कराची लेग में बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर पाए थे, सोहेल अख्तर। भाई उनको तो बड़ा पसंद है यार ये वेन्यू, और एक ऐसे पिक हैं जिसको सिर्फ 50% लोगों ने अभी ले रखा है। ज़रूर ट्राई करने लायक पिक हैं, खासकर ग्रैंड लीग में। और कब आगे देखते हैं, मोहम्मद हफीज़ आपकी टीम में होंगे, राशिद खान आपकी टीम में होंगे, शाहीन अफरीदी, तो ये तीनों को तो सभी लोग लेंगे। जो नहीं लेंगे उनकी बात करते हैं। और कैप्टन वाइस कैप्टन में एक पिक जो पहले बॉलिंग करे, मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पिक लगती है, वो है फ़हीम अशरफ की। बैटिंग चौथे या 5वें नंबर पे कर रहे हैं, और पहले बॉलिंग करते हैं तो डेथ बॉलिंग भी कभी कभी करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इनका रोल। टीम से तो मत ही छोड़ना किसी भी हाल में, ये जो टिक लगे हुए प्लेयर हैं इनको छोड़ना मत। और इसमें से भी कैप्टन वाइस कैप्टन भी बहुत अच्छे इनके ऑप्शंस हैं, क्योंकि ये काफ़ी एक्सपीरियंस है। और यहाँ का स्ट्राइक रेट देख रहे हो, 7.8, ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट है 5 इनिंग्स के बाद, तो बहुत ही बढ़िया है। हसन अली का 14 है, जो वो भी अच्छा है, लेकिन फ़हीम अशरफ और कहठार है, खासकर बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त दोनों ही बॉलर अच्छी बॉलिंग करते हैं, ठीक है। अब अफगानिस्तान, जिम्बाब्वे, इन सब के मैचेस हुए हैं, मैं आपको समरी दिखाऊंगा तो आपको दिख जाएगा कि पेसर ने धमाका मचा रखा है यहाँ पे, ये फैक्ट है। और खासकर इनिशियली पेसर्स को हेल्प मिलनी है अबू धाबी में। अब आप बोलोगे कहीं से आपने प्रैक्टिस मैच का स्कोर कार्ड देखा होगा, एक में बने 199, वो शोएब मलिक की पारी की वजह से प्रैक्टिस मैच में। इन दोनों का प्रैक्टिस मैच नहीं हुआ, लेकिन जो दूसरा प्रैक्टिस मैच हुआ ना अभी 7 तारीख को, क्वेटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान, उसमें 130 बने, और वो भी शायद चेज नहीं हुआ, 118 पे ऑल आउट हो गई, ऐसे कुछ हुआ। तो ये पाकिस्तान है, फिर से बता रहा हूँ, स्टैट्स को भूल जाओ, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं उनको पकड़ के रखो, ठीक है। वो स्टैट्स जो अभी दिख रहे हैं आपको प्रैक्टिस मैच में, कुछ भी हो सकता है, एक मैच में 200 भी बनेंगे, अगले में 120 भी बनेंगे, ठीक है। और इनके इस PSL में ना, आपका जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है अभी 3-4 साल का, PSL आप तब, ग्रैंड लीग्स खासकर आप तब जीतते हो जब आप बॉलर को कैप्टन वाइस कैप्टन करते हो, और यही सबसे बड़ी मुद्दे वाली बात है। आज भी कैप्टन सबने फ़खर जमान को कर रखा है, और यहीं पे अगर आप ग्रैंड लीग्स में थोड़ा सा वेरिएशन करके वो बॉलर पकड़ लेते हो, स्टैट्स से थोड़ा सा देख के, तो आप छा सकते हो, ठीक है। अब देखो, सोहेल अख्तर ने 37, 56, 100, ज़बरदस्त भाई, 3-4 मैच में से एक फेलियर है, उतने कंसिस्टेंट हो, हालांकि यहाँ नहीं रहे, मतलब जो अभी कराची में मैच हुए हैं, कैप्टन इनको बनाया गया है, लेकिन ये उतने कंसिस्टेंट यहाँ नहीं रहे हैं।
लेकिन जब यहाँ आए थे 2017-18 में, तब इन्होंने बहुत अच्छा खेला था। फ़खर जमान ने हालांकि 15 से ज़्यादा एक बार भी नहीं बनाया, लेकिन फिर भी मैं नहीं बोलूँगा आप स्मॉल लीग में छोड़ो। हाँ, कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए आप सोच सकते हो कि आप कोई और चूज़ कर लो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा स्मॉल लीग में छोड़ो, बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, कहीं परफॉर्म करके फिर आप बोलोगे ये आपने बोला छोड़ने को। तो पहले से ही स्मॉल सेफ प्लेयर्स के लिए मैं कुछ नहीं बोलता कि भाई रखो, मैं तो स्मॉल लीग में तो रख के जाऊँगा। ग्रैंड लीग्स में ऑब्वियसली एक टीम में छोड़ो और एक में कैप्टन बनाओ, ये हमारा हमेशा से चलता आया है। हैरिस रऊफ अच्छी बॉलिंग कराते हैं, पेस अच्छी खासी है। मोहम्मद फैज़ान इन्होंने अच्छा करा है बैटिंग फर्स्ट में। ये जब आएंगे तो आप एक बार रिकॉर्ड देख लेना। हफीज़ ज़बरदस्त पिक हैं भाई, के हेड आते हैं फर्स्ट बैटिंग करते वक्त, ये एकदम जग जाहिर फैक्ट है और जस्ट आपको बताना भी था। शाहीन अफरीदी बैटिंग फर्स्ट, शहनशाह अफरीदी, जैसे मैं कहा इनका नाम शहनशाह अफरीदी होना चाहिए, शहनशाह बन चुके हैं बॉलिंग के। सिर्फ एक मैच यहाँ पे विकेटलेस गए हैं, अदरवाइज विकेटलेस ही नहीं है, और यही हाल उनका आईपीएल में। और राशिद खान को तो बेहद पसंद है यार ये वेन्यू, बात ही नहीं करनी। खासकर वो सेकंड बॉलिंग में तो धुआं ही भरते हैं। देखो फर्स्ट बॉलिंग में एक बार भी 3 विकेट नहीं है, लेकिन सेकंड बॉलिंग में 3 4 में से 3 बार 3 विकेट है, 5 में से, ये अच्छा है। इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए शदाब खान है, ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है। आसिफ अली ठीक ठाक सा है। कॉलिन मंरो 2 ही मैच खेले 58, और उसके बाद फ़हीम अशरफ बैटिंग बॉलिंग फर्स्ट करते हुए देखो 3-4-1, तो बहुत इंपॉर्टेंट। सेम सिनेरियो है हसन अली का। ये सारे प्लेयर्स आपके पास होने चाहिए और ज़्यादा रिकॉर्ड्स नहीं है। तो वेन्यू शॉर्ट लिस्ट, ये प्लेयर के अलावा आप कदम मत रख देना स्मॉल लीग में। राशिद खान प्यार है इस जगह से, हसन अली मस्ट पिक, अशरफ मस्ट पिक, शदाब खान भाई ये बैटिंग कहीं भी कर सकता है, इसलिए रखना ज़रूर है। और ग्राउंड बना है, कैचेस क्या पता अटैक करने जाएँ लोग और ये कैचेस मिल जाएँ और मज़े हो जाएँ आपके। मोहम्मद हफीज़ ठीक है, उसके बाद सोहेल अख्तर पागल हो गए हैं, और फ़खर जमान उतने ज़्यादा नहीं चले जितनी उम्मीद है। 20 रन छोड़ो 15 भी नहीं पहुँचे हैं, एवरेज 10 का है। कॉलिन मंरो ने हालांकि 2 मैच में से एक में 50 मारी, और फैज़ान का मैंने आपको बता दिया, खेलते हैं तो देख लेना, चांसेस कम है। हेड टू हेड दोनों टीम में इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे, लास्ट 5 मैच में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड आगे। और हेड टू हेड के लास्ट 5 मैच के अलावा प्लेयर एनालिसिस देखोगे तो आपको एक नाम दिखेगा, यहाँ पे आ गए फ़खर जमान वापस। हाँ, एवरेज से 25 का ही है, लेकिन जिसमें चलें उसमें बड़ा चलें, नहीं तो बहुत जल्दी आउट हुए। तो इसीलिए अनप्रेडिक्टेबल टीम है और अनप्रेडिक्टेबल पाकिस्तान के प्लेयर्स होते हैं। हफीज़ साहब ने अच्छा खेला है एज ऑलवेज, प्रोफेसर साहब हमेशा बेटर खेलते हैं और कंसिस्टेंसी रही है। ये सारे प्लेयर्स के बारे में बात कर चुके हैं। हेड टू हेड में भी वही नाम दिख रहे हैं। आसिफ अली 31 का एवरेज है, शदाब 23, कॉलिन मंरो 89, फ़हीम और शदाब यहाँ पे भी फ़हीम का स्ट्राइक रेट देखो 7 का, हाईएस्ट विकेट टेकर हैं दोनों साइड से, ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब यहाँ पे हेड टू हेड में क्या हुआ, सोहेल अख्तर काफ़ी ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन जिसमें चले हैं, जिसमें 10 के पार गए उसमें 30 के पार चले गए, और जिसमें 10 के अंदर हैं वो 10 के अंदर ही रह गए। बेंडंग ठीक ठाक हैं, और उसके बाद दिलबर हुसैन ठीक ठाक सा है, खिलाए जाएंगे कि नहीं ये देखना पड़ेगा। फ़खर जमान 34, 65, 33, 38 अच्छा खेले हैं। जब भी 3 इनिंग्स फेलियर हैं, 4 इनिंग्स अच्छी हैं, 50-50 परफॉर्मेंस है। हैरिस रऊफ 1 बार 2 विकेट, 2 बार फेलियर्स, और मोहम्मद हफीज़ 98, और थोड़े बहुत बॉलिंग कराते हैं, ज़्यादा बॉलिंग नहीं कराते। सलमान अली आगा कभी कभार बॉलिंग कराते हैं, मेजरली ये बैटिंग करेंगे। तो 8 क्रेडिट में एक प्लेयर है जो आप देखना चाहो। अब कुछ प्लेयर्स शामिल हुए हैं जैसे सिको के प्रसन्ना, पता नहीं क्या रोल प्ले करेंगे, अभी देखना पड़ेगा। उसके बाद एक आए हैं जेम्स फॉकनर, जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अगर वो खेलते हैं, क्योंकि वो बैटिंग भी कर लेते हैं। शदाब खान देखो अच्छा खेले हैं हेड टू हेड में, ये दिख रहा है यहाँ से, तो इसका मतलब एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मिल गया। आसिफ अली ठीक ठाक सा परफॉर्मेंस है, नॉट आउट रहते हैं कभी कभार, उतना तबाही नहीं मचाई, लेकिन फिर भी एक कंसिस्टेंट प्लेयर हैं मिडिल ऑर्डर में। इन साइड के लिए 30, 35, 40 रन अच्छे से बनाए। कॉलिन मंरो वहाँ ग्राउंड में सेकेंड इनिंग्स में, और ऐसे हेड टू हेड में एक फर्स्ट इनिंग्स में परफॉर्मेंस है, खेल सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांस है शायद ब्रेंडन किंग की जगह खेले हैं उनके साथ, देखते हैं। फ़हीम अशरफ फिर से बॉलिंग फर्स्ट में एक बार भी विकेटलेस नहीं गए, बॉलिंग सेकेंड में भी 6 विकेट और 1 विकेट ले रखा है, मस्त वाले पिक हैं एकदम, क्या पता बैटिंग भी कर लें, है ना, ये भी बात है। हुसैन तलत को खिलाया जा नहीं रहा क्योंकि इफ्तिकार अहमद खेल रहे हैं, ठीक। उसके अलावा जफ़र गोहार लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स, 1 बार 3 विकेट, 1 बार 0। अब मैं आपको सीधा स्मॉल लीग अपनी टीम दिखाते वक्त बताऊंगा, लेकिन जीएल कॉम्बो बताना चाहता हूँ। जीएल कॉम्बो में एक चॉइस है फ़खर जमान फ़हीम अशरफ की, जिसमें फ़खर जमान चेस करते वक्त और फ़हीम अशरफ बॉलिंग फर्स्ट करते वक्त आपके टीम के कैप्टन वाइस कैप्टन हो सकते हैं। ये रिस्क हम स्मॉल लीग में भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें, अदरवाइज इन दोनों में से एक को कैप्टन मैं स्मॉल लीग में ज़रूर करने वाला हूँ, और वाइस कैप्टन आप चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से। दूसरा कॉम्बिनेशन क्या है, अपना दिमाग यूज़ करना, मैं अपने कॉम्बिनेशन बता रहा हूँ। शदाब खान और मोहम्मद हफीज़ का। शदाब खान तीसरे चौथे नंबर पे बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग अपना पूरा कोटा कराते, कप्तान है भाई, उनका बैट है, जैसे अगर आपका गली क्रिकेट में तो आप हीरो हो, वैसे ही वो कप्तान है, वो हीरो है, वो बैटिंग
ओपन भी कर सकते हैं, बॉलिंग भी ओपन कर सकते हैं, कोई भरोसा नहीं है। तो एक शादाब खान साथ में मोहम्मद हफीज़, ये कॉम्बो बहुत सेफ है क्योंकि बॉलिंग बैटिंग दोनों होगी। इवन मेरे हिसाब से अशरफ, शादाब और हफीज़, ये तीनों ऐसे चॉइस हैं जो आराम से आप कैप्टन स्मॉल लीग में भी बना सकते हो। उसके बाद शाहीन अफरीदी, विकेटलेस ये हार्डली जाते हैं और 1-2 विकेट देते ही देते हैं। 1 विकेट मतलब 25 पॉइंट, 2 विकेट मतलब 50 पॉइंट बैट्समैन को स्कोर करने में 30-40 रन तो बनाने ही पड़ेंगे। तो ये समझ के चलना, शाहीन अफरीदी हर मैच में 1-2 विकेट लेते हैं। जब भी आपको जब भी ये बॉलिंग फर्स्ट करते हुए खासकर दिखें, कैप्टन बना के ग्रैंड लीग में लगा के छोड़ दो, भूल जाओ, सो जाओ, रिजल्ट देखना। फिर एक आध मैच ऐसा ज़रूर जाएगा जहां आप तबाही मचा के बैठोगे। अब कुछ ऐसे प्लेयर जिनको लोग नहीं बनाएंगे, ये सारे ऑप्शन जो मैंने आपको बताया ये आपको दूसरी टीमों में भी दिखेंगे, लेकिन दूसरे प्लेयर सोहेल अख्तर, नज़ीर, जेम्स फॉकनर, ये कुछ ऐसे चॉइस हैं जिसको लोग कम बनाएंगे। ये प्लेइंग 11 हो सकती है, जब आएगी आप यहाँ आके देख लेना कि कौन है, और लास्ट 10 मैचेस का परफॉर्मेंस भी देख लेना कौन क्या करता है। ठीक है, बेन डंक, जेम्स फॉकनर, ये जेम्स फॉकनर खासकर नए आए हैं सीको के प्रसन्ना के साथ। देखते हैं टीम किसको खिलाती है, किसको मौका मिलता है। दिलबर हुसैन को एक स्टार्ट दिखाना चाहूँगा, आखिरी 10 मैच में एक मैच में भी विकेटलेस नहीं है, तो देखते हैं इनको खिलाया जाता है कि नहीं। अगर जाएगा तो हम देखेंगे हमें क्या करना है। कैलम फर्गसन भी इस बार आ गए हैं, ठीक है। राशिद खान भी हैं, ध्यान रखना, उनको मिस मत कर देना। इस्लामाबाद यूनाइटेड, नज़ीर ओपन कर सकते हैं, तो यही एक मेरी क्रेडिट सेवर पिक हो सकती है डंक के ऊपर। डंक सेफ चॉइस है, फिर से कह रहा हूँ, सेफ लोग उनको रखना, रिस्क लेने वाले नज़ीर पे जा सकते हैं। ये एक अटैकिंग ओपनर है। यहाँ पे 3 उस्मान ख्वाजा भी आ गए हैं, कॉलिन मनरो भी हैं, ब्रेंडन किंग भी। अब इन तीनों में सिर्फ मनरो का रिकॉर्ड है हमारे पास, इन दोनों का कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, तो देखते हैं खेलता कौन है। लेकिन मनरो एक ऐसी चॉइस है जो आपको रखनी चाहिए अगर आप क्रेडिट संभाल पा रहे हो तो, ठीक। उसके बाद इफ्तिकार और हुसैन तलत में कोई एक खेलेगा, बाकी टीम एज इट इज़ रहनी चाहिए। इनकी टीम में बॉलिंग साइड काफ़ी सॉर्टेड है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए मुझे लगता है। अली खान एक है जिनको ये खिला सकते हैं, या फिर अहमद, ये सफ़ी अब्दुल्ला, ये थोड़ी बहुत लेग स्पिन करा लेते हैं, ठीक है। तो पहले मैं ज़रा आपको कुछ ऑफर्स बता दूं जो चल रहे हैं भाई, ये मिस मत करना। अगर आप बड़ी लीग खेलना चाहते हो तो गेमजी पे जो ऑफर चल रहे हैं वो अच्छे हैं, फ्री एंट्री दे रहे हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेना, मेरे हिसाब से बहुत बेटर ऑप्शन है। मैं क्योंकि अपडेट करता रहता हूँ टीम्स, तो देखूंगा खेल पाता हूँ कि नहीं, या 7 दिन के लिए लूँ कोई पास। आप अगर लंबा खेलते हो, रेगुलर खेलते हो, तो ये सीज़न पास बहुत अच्छा है। GLT फैमिली का रेफर कोड यूज़ करो, बहुत अच्छे गिव अवेज आने वाले हैं। बल्लेबाजी भी क्या चल रहा है, सैमसंग A71 50% बोनस के साथ, मतलब 5 रुपये के साथ आप ये ज्वाइन कर सकते हो। और आप अगर अगर आप 100% बोनस यूज़ करना चाहते हो तो GLT फैमिली रेफर कोड से जाओ और यहाँ 3 लाख वाली मेगा ज्वाइन कर सकते हो। क्यों 3 लाख वाली? क्योंकि एक तो देख ही रहे हो, भर नहीं रही, भरेगी पता नहीं, लेकिन इससे एडवांटेज क्या है, आप इसका पार्ट बन जाओगे जो है सीजन लीडर बोर्ड। अब लीडर बोर्ड में क्या है, 10,000 का प्राइज़ है सिर्फ मेगा खेलने में। अगर आपकी रैंक अच्छी आ गई, आपको यहाँ ये प्राइज़ मिल जाएगा और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में फैंटेसी अखाड़ा का 3 लाख का गारंटी, ये तो भाई भरता ही नहीं है। अगर आपको कहीं ग्रैंड लीग खेलने का मन हो और भर रहे ना, देख रहे हो 10,000 एंट्रीज चाहिए, सिर्फ 80 भरी है, ये भरता ही नहीं है कभी, और ये गारंटीड है, ये इतना ही रहेगा, मतलब समझ रहे हो, 3 लाख का 3 लाख ही मिलेगा, कंप्रेस नहीं होगा। और जो लोग बड़ा खेलना चाहते हैं, 1349 की भी एक ग्रैंड लीग है और एक 100% बोनस कॉन्टेस्ट भी है, तो सब जगह GLT फैमिली रेफर कोड है, जो बोनस मिलेगा आप यहाँ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अब ज़रा अपनी टीम देख लें। हमारी टीम ये है, जैसे मैंने कहा, नाजिर, बेन डंक की जगह। उसके अलावा बाकी सारे जो चॉइस हैं, इसमें कॉलिन मनरो नहीं फिट हो पाए मेरे से, वो कोशिश करूँगा आखिरी में आए, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं क्रेडिट की वजह से। अगर ज़्यादा रिस्क लेने का मन हुआ तो यहाँ पे शायद कॉलिन मनरो, कहाँ पे, यहाँ पे शायद कॉलिन मनरो फिट कर दूँ अगर दिमाग ख़राब हुआ तो, ठीक है। बाकी ये प्लेयर्स है जिसमें फॉकनर मैंने एडजस्ट किया है यहाँ पे, क्योंकि नाजिर की जगह मैं बेन डंक की जगह नज़ीर ले लिया था, नाजिर होंगे। और बॉलिंग, मुझे ये टीम अच्छी क्यों लग रही है, ज़रा एक बार नज़र डालो इस टीम पे। 1 2 3 4 बॉलर्स यहाँ से, 1 2 3, मतलब मैंने ऑलमोस्ट अपने अगर आप 4 ओवर्स अज्यूम करके चल रहे हो, 16 और 12 28 ओवर फिक्स कर लिए 40 में से, जो मुझे पॉइंट देके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद के जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो मे भी अगर विकेट ले जाएं तो नुकसान हो, लेकिन ये बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है क्योंकि इसमें काफ़ी ऑलराउंडर्स भी हैं। तो ये मैंने ऐसे करा है। जनता ने क्या किया वो मैं दिखा देता हूँ। जनता ने कैप्टन, ये आपकी चॉइस है, फ़खर जमान को कैप्टन बिल्कुल रख सकते हो। मैंने, आपने देखा होगा, मैंने हफीज़ को रखा है। जो मैंने 3 ऑप्शन बोले, ये और ये मुझे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लगते हैं। फ़खर जमान एक अच्छे चॉइस है। ये 4 ही ऑप्शन है मेरे हिसाब से, और एक शाहीन अफरीदी का, ठीक है। ये ऐसे ऑप्शन हैं जो आप स्मॉल लीग में भी ट्राई कर सकते हो। जनता ने एक समझदारी करी है, कॉलिन मनरो को लिया, लेकिन उन्होंने ऑलराउंडर कम ले रखे हैं, बॉलर ज़्यादा ले रखे हैं। तो ये आप स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा लेट हो सकता है, लेकिन इतनी मेहनत लगी है मैं आपको बता नहीं सकता। हमारी टीम दिन रात लगी रही, श्रेयस
बहुत काम करा है इसके पीछे और तब जाके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वीडियो लाइक कर देना, वही हमारे लिए मोटिवेशन है। कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।